प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी ने अपनी बेटी को एक ही दिन में 3 मिरेकल कैसे दिखाए। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। उस इवेंट में हमने भी पार्टिसिपेट किया था, बट कुछ वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दूसरे एम्प्लॉयज़ से, जिससे जो हमारे ऑफिशियल्स थे वो बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बोला कि अब सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जिस वजह से मैं बहुत डर गई थी क्योंकि हमारा कोई फॉल्ट भी नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। मैं बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी। गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और अरदास कर रही थी गुरुजी से कि प्लीज़ हम पर कोई बात ना आए। वो पूरा दिन मेरा स्ट्रेस और टेंशन में ही निकल गया, पर कोई सल्यूशन नहीं निकल सका किसी तरह का। वो दिन मैंने निकाला और रात में जब सोई तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया और सो गई। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अमृत वेला कर, तेरी सारी परेशानी हल हो जाएंगी। पर गुरुजी माफ़ करना, मैं उठ नहीं पाती थी। आप मुझे उठाते भी थे पर अमृत वेला मैं नहीं कर पाती थी। पर उस दिन मैं सोने से पहले सोचकर सोई थी कि कल सुबह पक्का अमृत वेला करूँगी। गुरुजी ने उठाया भी। मेरा फ़ोन हमेशा ही मेरे आसपास होता है, पर उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या किया। मैंने पूरा रूम छान मारा, मुझे फ़ोन कहीं नहीं मिला जिससे कि मैं टाइम देख सकूं। रूम में बहुत अंधेरा था, क्लॉक में भी टाइम नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अमृत वेला के लिए बैठ जाती हूँ। जैसे तैसे मैं फटाफट बैठी और जितना हो सका मैंने गुरुजी का ध्यान किया और अरदास की, फिर मैं सोने चली गई। अगले दिन गुरुजी की कृपा से हमने एक बड़ा सत्संग करवाना था सुबह से, उसकी तैयारी चल रही थी, पर मुझे उस दिन भी इवेंट के लिए जाना पड़ा। मैं इवेंट में जाने लगी। सुबह तो गुरुजी ने मुझे किसी तरह थोड़ा रिलैक्स्ड रखा। मैं आराम से इवेंट में पहुंची, पर कहीं ना कहीं मन में डर तो था ही कि पता नहीं क्या होगा और आज मैं सत्संग के लिए टाइम से पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। इन सब के बीच हम कई दिनों से उस जगह जा रहे थे, वहाँ कोई बर्ड नहीं दिखती थी, कुछ नहीं दिखता था ऐसा। लेकिन उस दिन मुझे गुरुजी ने इतनी बार दर्शन दिए। मैं जब सोच रही थी कि कैसे क्या होगा, तुरंत मेरे पास से येलो बटरफ्लाई निकल कर गई। मैं एकदम से हैरान रह गई और मैंने मन में गुरुजी बोला और थोड़ी देर तो और मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। जैसे ही मैं नीचे उतरी, एक ब्लैक कलर की छोटी बटरफ्लाई मेरे पास से निकली। मैं शॉक थी कि जहाँ कुछ भी नहीं था इतने दिनों से, आज कैसे एक नहीं दो दो बटरफ्लाई मेरे पास से निकली। कैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी। थोड़ी देर बाद मुझे सारी चीज़ें पता करनी थी तो हमारे सीनियर्स के पास मैं गई। मैं उन्हें जानती भी नहीं थी ढंग से और कभी बात भी नहीं की, पर उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरी टेंशन थोड़ी दूर हो गई। उन्होंने कहा आराम से जाओ अपने घर, यहाँ से सब हो जाएगा। बाद में मुझे जब उनका नाम पता लगा तो मैं हैरान हो गई। उनका नाम ओम था। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया और मेरा काम संभाला। उसके बाद मैं जब घर जाने लगी तो मन में यही था कि पता नहीं शाम तक क्या होगा, इवेंट की कैसे रिपोर्ट आएगी। तभी बाहर मेरी आंखों के सामने से एक बच्चा फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहा था और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे ने शिव जी का पूरा रूप धारण किया था। जय गुरु जी।
मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शॉक्ड, इमोशनल और शुक्रगुजार थी। ईश्वर ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वो भी जब तब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जय मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सत्संग में टाइम से पहुंचाया भी, मुझसे सेवा भी ली, सत्संग अच्छे से करवाया भी और मेरा इवेंट भी बहुत अच्छे से हुआ। ऑफिशियल्स भी सब बहुत खुश थे। मेरे मालिक इतनी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। जय गुरुजी। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूंगी। ये शिवरात्रि का सत्संग है। मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊं शिवरात्रि के दिन, क्योंकि मैंने व्रत किया था और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। पर तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं मंदिर नहीं जा पाई। मन में कुछ अधूरा सा था कि मंदिर नहीं जाना हो पाया। सब अच्छे से हुआ पर मंदिर जाना रह गया। तभी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी को कबूतर रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। जैसे ही उस सत्संग में ये लाइन आई कि मुझे गुरुजी के रूप में कबूतर के दर्शन हुए, वैसे ही उसी टाइम कबूतर वर्ड आते ही उसी टाइम मेरी खिड़की पर भी एक कबूतर आकर बैठ गया और मेरा मन कहता है वो ज़रूर गुरुजी ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। एक कल का सत्संग भी है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे ये रहता है जब गुरुजी कृपा करने में पीछे नहीं रहते तो हम उनकी बढ़ियाई करने में पीछे क्यों होते हैं। मैं एक बच्चे को पढ़ा रही थी, उसको काम दिया, वो काम करने लगा। तभी मैंने सोचा इसको काम करने में टाइम लगेगा। इतने में मैंने फ़ोन पर धीरे से आवाज़ में सत्संग चला दिया और उसको सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते एकदम से बच्चे की किताब से एक ड्राइंग निकली जो उसने खुद बनाई थी। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो ड्राइंग में शिवजी जी थे। बहुत सुंदर शिवजी जी की तस्वीर थी, उस बच्चे ने बनाई थी। मैंने उससे ली और अपने माथे पर लगा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोला, संगत जी, गुरु जी हम किसी भी रूप में कभी भी दर्शन दे देते हैं, बस सच्चे मन से याद करने की देर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखो अपने बच्चों पर। जय गुरु जी। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।